मातृ नर्मदे। मात नर्मदे हर। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान के तरफ से कुटिया का निर्माण हो गया है। यहाँ पे किसी भी साधक के लिए कोई भी साधना करना चाहता है तो यहाँ व्यवस्था निःशुल्क है। कोई भी आके यहाँ रह सकता है, जब से चाहे जब तक रह सकता है। यहाँ भोजन की रहने की व्यवस्था साधक के लिए निःशुल्क है, आप आ सकते हो। कुछ साधक यहाँ साधना कर रहे हैं, उनका भी कुछ अनुभव है तो वो बताएंगे आपको। और आप निसंकोच कभी भी आ सकते हो। ये अपनों की कुटिया है और ये भाव से अपनों की कुटिया है। ये कोई यहाँ पे किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आपको रहने और भोजन की अगर आपको व्यवस्था नहीं मिल पा रही, आप तकलीफ़ में हैं, और तो आप कभी भी आ सकते हैं, निसंकोच बिना दबाव का आ सकते हैं। कि इसलिए कि ये मेरा की कुटिया नहीं है, अपनों की कुटिया है। तो अपने कुटिया में आने में कोई दबाव संकोच नहीं है। और आएंगे तो यहाँ पता चलेगा, ये जगह अपने आप में भी है, तो कभी भी साधना करने के लिए आ सकते हैं। बोलिए, आप कहाँ से आए हैं, क्या अनुभव है जो है वो है। नर्मदे है। मैं राजस्थान से हूँ और मुझे यहाँ ज्ञान कुटिया में आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। और मैंने ये यहाँ पे अनुभव किया है, जो गुरुजी बता रहे हैं कि ये अपनों की कुटिया है। वास्तव में यहाँ रह कर के मुझे ये पता चला कि वास्तव में ये अपनों की कुटिया है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये किसी दूसरे की कुटिया में मैं रह रहा हूँ। मुझे अपनत्व का यहाँ ऐसा भाव लगा कि यहाँ वास्तव में ये मेरी कुटिया है। और यहाँ का जो माहौल है, साधना में साधक को आगे बढ़ने के लिए सहायक है। यहाँ की जो प्रकृति है, जो ये व्यवस्था है यहाँ की, वो साधक को आगे बढ़ाने में पूर्णतः सहयोग करती है। और गुरुजी भी पूरा सहयोग देते हैं। यहाँ रहने वाले साधक को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। गुरुजी हर प्रकार से अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं। नर्मदे। आपके और भी कुछ अनुभव एक दो जो ऐसे साधकों के साथ अगर शेयर करें तो कि उनको प्रेरणा मिले। अनुभव तो ये है कि ये जगह जो है अपने आप में, वास्तव में ये जगह अपने आप में है। अब इसको अनुभव से अपन बता नहीं सकते। यहाँ पे आके कोई साधक महसूस करे 1 दिन 2 दिन या 2 घंटे भी अगर आदमी यहाँ आए कोई साधक, तो उसे ये जगह खुद अपना होने का एहसास करवाती है। ये जगह खुद अपने आप में ये जगह है साधक के लिए। ये मैंने अनुभव किया है। नर्मदे। मैं दीपक कुमार पंजाब से। 1 दिन हुआ मेरे को आए। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आके सब मेरे सवालों के हल हो जाएंगे। अभी मैं आया हूँ, कुछ दिन रहूँगा, फिर विदाई ले लूँगा। तब तक नर्मदे। और कुछ कहना गुरुजी के बारे में, कैसा क्या लगा कुटिया के बारे में? मैं यहाँ क्या 2 लगा? साल से जुड़ा हुआ हूँ इनसे, ऑनलाइन या वीडियो के ज़रिए। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं इनसे मिलने आ जाऊँ। तो अब मेरे जो बचे खुचे क्वेश्चन थे वो सारे अब क्लियर हो गए। अब मेरी साधना सही चलेगी। अब मेरे को रास्ता पता चल गया, अब मेरी साधना सही चलेगी। यहाँ की जगह के बारे में थोड़ा कुछ। जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर नेचुरल चीज़ें हैं सब। नहाने के लिए नर्मदा नदी और खुली हवा, और साधक के लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मैं क्या कहूँ। आप तो अभी कहाँ से हैं। आए हैं यही बता मैं दीजिए। हरियाणा से आया हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। बाबा जी के दर्शन करने के लिए आज ही आया हूँ। और मैं 7-8 महीने से बाबा जी की वीडियो सुन रहा था, और इसलिए प्रभावित होकर मैं बाबा जी के सानिध्य बैठने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। आज अभी 1 घंटा ही हुआ है। हर नर्मदे। मातृ नर्मदे है। मुझे भी 2 दिन हुए हैं आए को। मैं तो कई बार 3-4 बार आ चुका हूँ। वैसे भी गुरुजी से कुटिया से पहले भी भेंट हो चुकी है। और
बीच में भी मैंने अपने अनुभव बताए थे कि मैं इस मार्ग में कैसे आया, किस तरह मैं इस मार्ग में आया और गुरुजी से कैसे जुड़ा, कैसे प्रेरणा मिली। मेरा पहले भी वीडियो बन चुका है। और जब भी आध्यात्मिक मार्ग में मेरे आंतरिक कुछ प्रश्न खड़े होते हैं तो एक तो मेरे लिए पास में भी है, और जब भी समय मिलता है तो मैं गुरुजी के पास आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो दिव्य है। और गुरुजी का सानिध्य, मेरे प्रश्नों का हल भी मुझे मिल जाते हैं। कुछ आंतरिक प्रश्न जब हम खोज में रहते हैं तो कई प्रश्न खड़े होते हैं, और जब तक खोज पूर्ण नहीं होती तब तक भी ऐसे प्रश्न खड़े होते रहेंगे। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता हमें हर समय लगती ही है। क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्ग पे कितना क्या दूरी है, क्या है, इसका हम अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। और फिर कुछ प्रश्न रहता है तो उसके उत्तर हमें अकेले को ढूंढना मुश्किल रहता है। हम कैसे ढूंढें, क्योंकि एक प्रश्न खड़ा है और उसके उत्तर के लिए हम अकेले नहीं समझ पाते, और वो स्थिति भी नहीं रहती। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, और मैं इसी मार्ग पर गुरुजी के सानिध्य में हूँ। और पहले भी बताया, जैसे यहाँ की जो ये जगह है अपने आप में है। यहाँ पर आता हूँ तो मेरे कुछ ऐसे प्रश्न रहते नहीं, पहले भी बता चुका हूँ। और गुरुजी पहले भी बताया, बहुत भटका हूँ और ऐसे संत मिलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि शायद हो सकता है हो, लेकिन मैंने कई वीडियो भी देखे और बहुत भटका भी हूँ। वीडियो में भी बहुत भटका हूँ। लेकिन बस मैंने जिस तरह से आपको पुराना वीडियो बताया अपना कि गुरुजी से कैसे भेंट हुई है, और बस इसी मार्ग पे साधना में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर अपनों का भाव है, अपनों की कुटिया है। जो भी साधना मार्ग में एक साधक के रूप में अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आए। उनको एक साधक के लिए जो सुविधाएं होती है, जो व्यवस्था होती है, जो नियम होते हैं, जो अनुशासन होते हैं, वो गुरुजी के सानिध्य में अपने आप ही होने लगेंगे, अलग से करने नहीं पड़ेंगे सारे नियम। हमें अभी साधक है तो इतना नहीं पता है, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपनी साधना आगे बढ़ती रहेगी। मातृ नर्मदे। तो ये साधक के कुछ अनुभव रहे। और कोई भी साधक, किसी को भी परेशानी हो, निसंकोच आ सकता है। यहाँ पे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को कैसे समझे, उसके लिए साधना कर सकता है। क्योंकि हमने जो पहचान बनाई है वो कभी न कभी मिट जाएगा, ये मुझे पता है। तो मैं सदैव क्या था पहले, अभी और आगे क्या रहूँगा, उस अस्तित्व को पहचानने के लिए यहाँ साधना कर सकता है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए साधना कर सकता है। तो कोई भी साधक आए, निसंकोच आए, बिना दबाव का आए, किसी को भी रहने की परेशानी हो रही है, वो आके, जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं यहाँ पे भोजन और रहने की व्यवस्था निःशुल्क दूंगा। तो आप जब से चाहे जब तक रह सकते हो, आप कभी भी आ सकते हो, और आप आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकते हो। कैसे निर्विकार हो जाऊं, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मैं से कैसे मुक्त हो जाऊं, इसके लिए आप साधना कर सकते हैं। तो निसंकोच कभी भी आ सकते हैं, बिना दबाव का। अब साधना आपको करनी है, यहाँ आपको व्यवस्था मिल जाएगी। आपको कैसे साधना है, इसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में जो भी मुझे चाहिए मैंने उसके लिए काम किया है। अब किस तरीके से आप काम करेंगे ये आपके ऊपर है। यहाँ पे आपको मार्ग भी बता दिया जाएगा, और आप
यहाँ पे स्वतंत्र होकर साधना कर सकते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई नियम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको मर्यादा में रह के यहाँ साधना करनी है, साधक की तरह रहना है। और आप कभी भी आ सकते हैं, बिना दबाव का, बिना संकोच का। और पता भी दे दिया गया है और उसमें फ़ोन नंबर भी है। और यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया गया है, तो आप कभी भी आ सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, वो आपको पता भी बता देंगे। और चैनल पे यहाँ का लिंक दे दिया गया है, तो आप मैप से भी आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नज़दीक में खंडवा और इंदौर स्टेशन नज़दीक में है, तो इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर है ये जगह। और निसंकोच आइए और साधना करिए, बिना दबाव का, बिना संकोच का। मैं 12 साल के भ्रमण के बाद मैंने यही देखा कि लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। लोग जाते हैं, 1-2 दिन तो सही से बर्ताव करते हैं, बाद में क्या होता है, या तो खूब सेवा करो या तो उनको धन दो। मैंने यही देखा अपने जीवन में। और ज़्यादातर मैंने देखा कि यही व्यवस्थाएं हैं। कहीं जो गरीब है उसके लिए अलग व्यवस्था है, VIP है वो अलग व्यवस्था है। तो मेरा भाव था कि मैं ऐसे कुटिया का निर्माण करूंगा जहां न अमीर होगा न गरीब होगा, बस साधक होंगे। ये किसी को फील नहीं हो पाएगा कि मैं गरीब हूँ कि अमीर हूँ। समभाव, समदृष्टि, एक जैसा बर्ताव। क्योंकि मैंने देखा है कि जो VIP है, कोई गरीब है तो VIP का प्लेट धो रहा है, गिलास धो रहा है। हम आश्रमों में जाके देखे हैं, आप भी देखे हैं। तो मेरा भाव था कि ऐसे कुटिया का निर्माण करूंगा जहाँ पे सब लोग एक जैसे जिए और वहाँ पे कोई किसी का शासन न हो, स्वयं का शासन हो। ज़्यादातर क्या होता है, हम दूसरों पे शासन करना चाहते हैं और यहाँ पे अपने पे शासन करना है, स्वयं पे अनुशासन करना है, दूसरों पे नहीं। इसलिए कि मुझे स्वयं को समझना है और ये अकेले की यात्रा है, तो मुझे दूसरों को छोड़ना ही पड़ेगा और किसी न किसी तरीके से अपने को समझना पड़ेगा। तो मैं बहुत सोच समझ के फैसला लिया हूँ। और ये क्षेत्र भी अपने आप में है, यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, ये सुरक्षित जगह है और ये जगह अपने आप में है, आप कभी भी आ सकते हैं, ठीक है जी। महात्मा